किसान है अन्नदाता, खुशियों का है विधाता। किस्मत पर नहीं परिश्रम पर विश्वास रखने वाला किसान ही है जीवन दाता। जो बंजर को भी उपजाऊ बना दे वही है हमारा किसान भ्राता। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी साथियों का, सभी प्रबुद्ध सैनिकों का, सभी हमारे कार्यरत पूर्व सैनिक, सभी हमारे शिक्षाविद, सभी हमारे मातृशक्ति विद्यार्थी, सभी अन्नपूर्णा किसान भाई, सभी समाज सेवी, सभी को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सुप्रभात बोलता हूँ। आज का जो मेरा विषय है ये है बिहार की चीनी मिलों की स्थिति और उस पर एक अवलोकन। मैंने आज ये सब्जेक्ट इसलिए चुना चूँकि ये हमारे मिशन में शामिल है, आप सभी जानते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पुराने गार्जियन हैं, जो साथी हैं हमारे उम्र के, वो सभी तो जानते ही हैं, पर हमारे नई पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि चीनी मिल आखिर है क्या चीज़, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसी थी और आज कैसी हो गई। यहाँ बताते चले कि 1980 के दशक में चीनी मिल उद्योग जो था एक बहुत ही उम्दा किस्म का उद्योग था, बहुत ही प्रॉफिट वाला उद्योग था। इतना बढ़िया था कि मैं अपनी बात बताऊं कि जब मैं 1978 से 1980 मेरा बैच था इंटरमीडिएट का, और मैं शिवदेनी राम अयोध्या प्रसाद कॉलेज बाराचकिया, जिसे SRAP कॉलेज के नाम से जानते हैं, आज भी कॉलेज है, 1980 में ही बिहार विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई बन गई, कंस्टिट्यूएंट हो गया। लेकिन जब मैं पढ़ता था उस समय ये निजी कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था। तो जब मैं गुजरता था मथुरापुर से 17 किलोमीटर साइकिल चला करके, बूढ़ी गंडक पार करके और चकिया चीनी मिल के परिसर से होते हुए जब मैं कॉलेज जाता था, तो मैं बजरंगबली से प्रार्थना करता था कि हे मालिक, मुझे भी इस चीनी मिल में नौकरी लगा देना, क्योंकि वहाँ क्वार्टर की इतनी अच्छी व्यवस्था थी, बच्चे सब किलकिलाते रहते थे, सभी लोग ऐश मौज कर रहे थे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। भारतवर्ष के कुल चीनी उत्पादन का 40% सिर्फ और सिर्फ बिहार के चीनी मिलों से उत्पादन होता था, जो आज घटकर के मात्र 4% रह गया। ऐसा कहते हैं कि आज़ादी से पहले बिहार में 33 चीनी मिलें थीं, जो बाद में 28 हो गईं, और आज 17 चीनी मिलें बंद हैं और 11 चालू हैं। जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको चलाया नहीं जा रहा है। जो 11 चालू चीनी मिलें हैं उनकी स्थिति आज ऐसी हो गई है कि वो भी, उसका नाम आपको बता दूं, 11 चीनी मिल जो चल रहे हैं वो हैं बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझवलिया, सासामूसा, गोपालगंज, सिधवलिया, रीगा, हसनपुर, लौरिया, सुगौली। ये चल रहे हैं जो 6 जिलों में अवस्थित हैं। लेकिन रीगा चीनी मिल पिछले सत्र में, यानी आप कहें कि 2020-2021 में ये चीनी मिल पिछले साल नहीं चली, जिससे हमारे 40,000 किसानों का जो रीगा चीनी मिल पर अवस्थित हैं उनके गन्ने की बंदरबाट हो गई। चलिए हम आगे चलते हैं। ये चीनी मिल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में दौरा किया और उसने ये रिपोर्ट दिया कि बिहार के जो जमीन हैं वो बहुत ही उपजाऊ हैं और प्रचुर मात्रा में जमीन की उपलब्धता है, तो यहाँ चीनी मिल लगाई जा सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि आज़ादी से पहले 33 चीनी मिलें थी बिहार में, जो घट करके बाद में 28 हो गई और आज 17 बंद हैं और 11 चालू हैं।
पहली चीनी मिल की स्थापना बिहार में 1820 में चंपारण जिले के बराह क्षेत्र में हुई। 1904 में सारण के मढ़ौरा में लगाई गई। 1914 में दरभंगा के लोहाट और रयाम में लगाई गई। पश्चिम चंपारण में लौरिया में चीनी का उत्पादन शुरू हुआ। 1920 में सिवान और समस्तीपुर में चालू हो गए थे। 1934 तक पूरा चीनी मिल चलने लगा, जिसमें आपको ये मैं बताऊं कि 1905 में लौरिया, 1906 में चंपारण के 12 चकिया, 1914 में रयाम, 1914 में लोहट, 1918 में सिवान, 1920 में समस्तीपुर, 1932 से 1935 के बीच में हथुआ, सुगौली, मोतीपुर, गोरौल, सकरी, गया में गुरारू, वारसलीगंज, बिहटा, चनपटिया और बनमनखी में चीनी मिल लगाए गए थे। ये आपको 1932 से 35 के बीच में, माने ये कहिए कि 1934-35 तक पूरा चीनी मिल चलने लगा था। 1966-67 तक ये चीनी मिल जो थी, सारी चीनी मिल ये निजी मालिकों के हाथ में था, मतलब पूर्ण रूप से ये निजी तौर पे चल रही थी, प्राइवेट ऑनर्स के हाथ में था। उस समय तक स्थिति बड़ी अच्छी थी। लेकिन 1977 से 1985 के बीच में 15 से अधिक चीनी मिलों का बिहार सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, जिसमें समस्तीपुर, दरभंगा के में रयाम, वैशाली में गुरौल, सिवान में एसकेजी शुगर लिमिटेड, गया के फनफार में गुरारू शुगर मिल, न्यू सिवान शुगर एंड गुड रिफाइनिंग कंपनी, मधुबनी के लोहट, पटना के बिहटा, पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली, गोपालगंज के हथुआ, मुजफ्फरपुर में मोतीपुर, मधुबनी में सकरी, पूर्णिया में बनमनखी, नवादा के वारसलीगंज, ये चीनी मिल को बिहार सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। ध्यान दीजिएगा, जब से इन्होंने इस चीनी मिल को लिया, 1974 में बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना हुई, लेकिन ज़्यादा समय ये नहीं रह सका। 1996-97 की पेराई सीजन के बाद कारखाने को बंद कर दिया गया, यह कहते हुए कि ये बहुत घाटे का सौदा है। और घाटे का सौदा इसलिए है कि चीनी की गिरती कीमतों और इनपुट लागत में वृद्धि का सामना चीनी मिल नहीं कर सका। बिहार सरकार इसको ये नहीं संभाल सके। और आप देखें कि 1997 में हमारा मोतीपुर का चीनी मिल बंद हो गया, 1996 में लोहट बंद हो गया, 1985 में समस्तीपुर बंद हो गया, सकरी में 1993 में बंद हो गया, रयाम में 1994 में बंद हो गया। चकिया चीनी मिल, इतना बढ़िया चीनी मिल था हमारे गृह जिला का, 1994 में बंद हो गया। और मोतिहारी में 2009 में बंद हो गया। और कहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार मतलब अभी तो हमारे एनडीए की सरकार है, लेकिन जब राजग की सरकार थी, माने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, उसमें 2 चीनी मिल बंद हुई। और लालू यादव राबड़ी जी के रिजिम में जब वो मुख्यमंत्री होते थे, उनकी सरकार थी, उस समय में आप ये कहें कि आपकी और 9 चीनी मिलें बंद हो गई। मतलब कहने का कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2000 अब इसी बीच में आता है कि 1990 में तिरहुत, मिथिला और चंपारण में गन्ने की खेती कुछ जिले में ही रह गई थी। 2005 में बिहार राज्य चीनी विकास निगम के तहत बंद चीनी मिलों को फिर से चालू कराने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हो न सका। 1990 में कहते हैं कि 7 लाख एकड़ में गन्ने की खेती होती थी, लेकिन आज वो घट गई। कहते हैं कि 200 करोड़ किसानों के पैसे चीनी मिल के ऊपर रह गई और 8.84 करोड़ चीनी मिल का पैसा किसानों के ऊपर रह गया
और 300 करोड़ जो है कर्मचारियों का बकाया चीनी मिल के ऊपर में रह गया। ये हमारे बिहार के चीनी मिल की स्थिति है। आज आप समझ सकते हैं कि जो प्रेजेंट और मौजूदा सरकार है, नीतीश कुमार जी मुखिया हैं बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर, उनसे मैं निवेदन करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि सर आपने बहुत अच्छे काम किए, तो क्यों नहीं हमारे किसानों की दशा और दिशा को बदलने में चीनी मिल को फिर से सुचारू रूप से चालू करने के लिए ऐसा कोई ठोस कदम उठाएं जिससे कि चीनी मिल का विकास हो सके। यहां मैं ये बताते चलूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब मोतिहारी में जनसभा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि चीनी मिल को सुचारू रूप से चलवाएंगे और अगली बार मैं जब चुनाव प्रचार में आऊंगा तो इसी चीनी मिल की चीनी मैं चाय में पीऊंगा। लेकिन जब 2019 में फिर वो सभा को संबोधित करने गए लोकसभा चुनाव में दूसरी बार प्रधानमंत्री रहते हुए, तो ना तो उन्होंने चीनी मिल को चलाने की बात कही और ना ही चाय पीने की बात कही। मैं यहाँ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के केंद्रीय कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी रहे और हमारे मधुबन विधानसभा के राणा रणधीर सिंह जी भी कैबिनेट में सहकारिता मंत्री रहे। इन लोगों ने भी चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई पहल नहीं की। मैं सभी से निवेदन करता हूं, सभी को सलूट करता हूं एक पूर्व सैनिक अधिकारी होने के नाते, कि किसानों की दशा और दिशा को बदलने के लिए चीनी मिल में गन्ने का जो उत्पादन लोग करते थे वो कैश क्रॉप माना जाता था, क्योंकि धान और गेहूं की फसल में लागत ज़्यादा होता है और मुनाफा कम होता है। चीनी मिल में जब गन्ने के उत्पादन किसान करके भेजते थे तो उससे किसानों की आय इतनी ज़्यादा होती थी कि वो अपने घर बनाते थे, अपनी बेटा बेटी की शादी करते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई करते थे। क्या यही बिहार है? क्या यही चीनी मिल है? मैं फिर से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करूंगा और सलूट करके कि कृपया जो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार सर इस बाबत जो है कदम उठाएं, पहल करें और शायद मुर्दे में फिर से जान आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय विकास।